प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे इस ई लेक्चर का विषय है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। और इस विषय के अंतर्गत हम ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही ब्रिटिश संसद की संप्रभुता और सर्वोच्चता पर क्या सीमाएं हैं उसका भी मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है। ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक प्रजातंत्रात्मक देश ने किसी न किसी रूप में ब्रिटेन की संसद का अनुसरण किया है। वह पहला देश है जहां व्यवस्थापन कार्य के लिए द्विसदनीय प्रणाली काम में लाई गई है। इंग्लैंड में संसद के जो दो सदन हैं उनमें से एक को लॉर्ड सभा और दूसरे को हाउस ऑफ कॉमन्स या लोक सदन कहा जाता है। इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है। वहाँ संसद ही संप्रभु है जो शासन तंत्र को संचालित एवं नियंत्रित भी करती है। वैधानिक तथा कानूनी रूप में संसद किसी भी प्रकार से मर्यादित नहीं है। डाइसी ने ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता और उसकी संप्रभुता के कुछ कारण बताए हैं। उनमें सबसे पहला कारण यह है कि ब्रिटेन की संसद कोई भी कानून बना सकती है। संसद किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है। इंग्लैंड के संविधान में ऐसा कोई भी सीमा चिन्ह नहीं है जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि कौन सा कानून मौलिक है और कौन सा अमौलिक। इंग्लैंड में ऐसा कोई भी कानून ऐसे किसी भी अधिकार को मान्यता प्रदान नहीं करता जो संसद द्वारा निर्मित किसी भी नियम को अवैधानिक ठहराकर रद्द कर सके। साथ ही संसद की संप्रभुता राजा के शासन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। इस तरह डाइसी ने संसद की सर्वोच्चता के कई कारण बताए हैं। सर एडवर्ड कोक के अनुसार संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतने महान, श्रेष्ठ एवं अनियंत्रित हैं कि उस पर किसी व्यक्ति का किन्हीं कारणों का और किसी भी बाधा का बंधन नहीं है। डाइसी, सर एडवर्ड कोक के अतिरिक्त मैरियट ने भी संसद की संप्रभुता के संबंध में लिखा है कि ब्रिटिश संसद से प्राचीन कोई विधानमंडल नहीं है। उसका अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है और उसकी शक्ति असीमित है। यह धार्मिक तथा मौलिक सभी मामलों में कानून निर्माण की सर्वोच्च सत्ता है। ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता के संबंध में डी लोल्मे ने तो यहाँ तक कहा है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा संसद की संप्रभुता को अपने शब्दों में इस तरह व्याख्यायित किया गया है। ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का प्रचलन नहीं है और इस सिद्धांत का प्रचलन नहीं होने से संसद पर न्यायपालिका का बंधन नहीं है। इसके अतिरिक्त वहाँ संवैधानिक विधि तथा साधारण विधि में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है जो इंग्लैंड की संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने में सहायक बनी है। संसद को विधि निर्माण के क्षेत्र में अत्यंत व्यापक अधिकार प्राप्त है तथा उसके द्वारा बनाई गई विधि सर्वोच्च तथा सर्वव्यापक मानी जाती है। वैधानिक रूप से संसद सब कुछ कर सकती है, चाहे उसका काम पागलपन का हो या बुद्धि का। सैद्धांतिक दृष्टि से विधि निर्माण के क्षेत्र में इंग्लैंड की संसद को प्राप्त इस शक्ति को ही संसद की संप्रभुता की संज्ञा दी जाती है। इंग्लैंड की संसद के संबंध में कभी कभी ये प्रश्न भी उठता है कि इंग्लैंड की संसद संप्रभु अथवा सर्वोच्च है या दोनों। सर्वोच्च से तात्पर्य यह है कि संसद पूरे देश के लिए और किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। विधि निर्माण की संप्रभु शक्ति संसद के हाथ में है, अतः इस दृष्टि से ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है। वहीं संप्रभु भी, क्योंकि संसद द्वारा बनाए गए कानून को
वहाँ कोई भी न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती। इंग्लैंड में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत प्रचलन में नहीं है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित किसी भी कानून को अवैध अथवा असंवैधानिक घोषित कर सकता है, और यदि वह संविधान के भावना के विपरीत है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है वहाँ की संसद अर्थात कांग्रेस के द्वारा। लेकिन ऐसी शक्ति इंग्लैंड की किसी भी न्यायपालिका को प्राप्त नहीं है। वहाँ तो संसद की शक्ति ही सर्वोच्च एवं संप्रभु दोनों है। तो ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता का यह सैद्धांतिक पक्ष है जिसका कि हमने अध्ययन किया। अब हम इसके व्यवहारिक पक्ष पर आते हैं, और इस व्यवहारिक पक्ष में हमें इस बात का अध्ययन करना है कि क्या वास्तव में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च और संप्रभु है। संसद की संप्रभुता पर क्या कोई सीमाएं हैं, और यहाँ पर हमें अध्ययन करना होगा कि संसद की संप्रभुता की क्या परिसीमाएं हैं। वैधानिक रूप से इंग्लैंड की संसद प्रभुत्व संपन्न होते हुए भी संसद की इस संप्रभुता शक्ति को कानूनी कल्पना ही माना गया है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से संसद पर अनेक परंपराओं और राजनीतिक यथार्थों का बंधन है जो उसकी संप्रभुता को सीमित करता है। मुख्य रूप से संसद की संप्रभुता पर जो परिसीमाएं हैं उनमें सबसे पहली परिसीमा है जनमत का नियंत्रण। संसदीय संप्रभुता पर यह व्यवहारिक प्रतिबंध है क्योंकि संसद का निम्न सदन कॉमन सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ऐसी स्थिति में इसके द्वारा जनता की इच्छाओं तथा परंपराओं के विरुद्ध विधि निर्माण का साहस नहीं किया जा सकता है। संसद की संप्रभुता की दूसरी प्रमुख सीमा है मंत्रिमंडल की शक्ति। कार्य की अधिकता और समय की कमी के कारण संसद अपनी असीमित शक्तियों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप विधि निर्माण, वित्त नियंत्रण तथा प्रशासकीय अधिकांश कार्यों पर मंत्रिमंडल का आधिपत्य जमा रहता है तथा सदन में जब तक मंत्रिमंडल का बहुमत है तब तक वह संसद के स्वामी का कार्य करता है, न कि सेवक का कार्य करता है। तीसरी प्रमुख सीमा है विधि का शासन। विधि के शासन का सामान्य अर्थ है कि देश का आम कानून सब पर लागू होता है। किसी के पास किसी प्रकार की कोई भी मनमानी शक्ति नहीं है और कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। संसद कानून के शासन का उल्लंघन नहीं कर सकती है। यदि संसद स्वयं भी विधि के शासन का उल्लंघन करती है तो गंभीर जन प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाएगी। संसद की संप्रभुता पर एक महत्वपूर्ण परिसीमा है अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संगठन की। अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संगठनों द्वारा भी संसद की संप्रभुता शक्ति सीमित हो जाती है। यद्यपि वैधानिक रूप में से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध विधियों का निर्माण कर सकती है, लेकिन व्यवहार में जिन कानूनों को सभ्य राष्ट्रों की सहमति प्राप्त हो चुकी है उन्हें ब्रिटेन भी मान्यता प्रदान करता है। वेस्ट एंड गोल्ड माइनिंग कंपनी बनाम सम्राट नामक विवाद में यह स्वीकार कर लिया गया है कि जो कुछ सभ्य राष्ट्रों ने निर्णय लिया है वह हमारे देश में भी माना जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन करना सभ्य राष्ट्रों का दायित्व भी समझा जाता है। अतः इस व्यवस्था से संसदीय सर्वोच्चता स्वतः ही सीमित हो जाती है। इस प्रकार आज विश्व भर में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विभिन्न मानवीय समस्याओं पर समय समय पर विचार विनिमय कर विश्व भर में एक सामान्य नीति के अपनाए जाने की सिफारिश की जाती है। इससे भी ब्रिटिश संसद की शक्तियां आंशिक रूप से सीमित होती है। तो संसद की संप्रभुता पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध या परिसीमा अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संगठनों की है। निर्वाचक मंडल भी ब्रिटिश संसद की संप्रभु शक्ति पर परिसीमा लगाता है, उसको नियंत्रित करता है। यह निर्वाचक मंडल संसद को चुनने का कार्य करता है
और उसे हटा भी सकता है। अतः संसद को निर्वाचक मंडल की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर ही अपना कार्य करना पड़ता है। स्वयं संसद का संगठन भी संसद को नियंत्रित करता है। संसद में 3 अवयव शामिल हैं: सम्राट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। आज सम्राट निसंदेह शक्ति शून्य हो गया है, लेकिन लॉर्ड सभा अपने प्रबुद्ध सदस्यों के मूल्यवान विचारों से कॉमन सभा की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाती है। इसके अतिरिक्त आपसी प्रतिक्रियाओं व्यवस्थाओं से भी एक दूसरे को नियंत्रित एवं संतुलित करने में सहयोग मिलता है। इन सब तत्वों या कारणों के साथ ही ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध विभिन्न दबाव समूहों के द्वारा भी लगाया जाता है। संसद द्वारा जब भी कभी कोई कानून बनाया जाता है तो उससे संबंधित दबाव समूह सक्रिय हो जाते हैं। उनकी संसदीय समितियों में गवाही ली जाती है और उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। अतः संसद विधि बनाने में अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। ये सब विश्लेषण ये स्पष्ट करता है कि इंग्लैंड की संसदीय संप्रभुता को सिद्धांत रूप में ही स्वीकार किया है। व्यवहार रूप में उसकी संप्रभुता सीमित है, अर्थात उस पर अनेक प्रकार के नियंत्रण उसकी शक्ति तथा सत्ता को नियंत्रित करते हैं। अतः इंग्लैंड की संसदीय संप्रभुता एक वैधानिक सत्य है, राजनीतिक सत्य नहीं। इसे मर्यादित संप्रभुता ही कहना अधिक उपयुक्त होगा।